अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कि हमने फोटो सेल से जो है पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये आपके सामने एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम को आप अगर बना लें तो ये सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक आपके पास लाइट सोर्स है जिसमें आपके पास कैथोड और एनोड लगा हुआ है। ये लाइट बल्ब है असल में। कि इसको बॉक्स में रखा जाता है, ऊपर उसके मीटर रॉड लगाया जाता है और यहाँ पे आपको वोल्टेज मीटर पे एमीटर पे आपको वोल्टेज मेजर होता है कि कितना उसके साथ पोटेंशियल चेंज हो रहा है साथ साथ टेम्परेचर के चेंज होने से। कि हम क्या करते हैं कि उसको जो सोर्स है हम उसको आगे पीछे मूव कराते हैं। ये आपके पास एक बैटरी सोर्स लगा है। तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो फोटो सेल एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एनोड या कलेक्टर होता है वो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है और जो हमारे पास कैथोड है उसको अप्लाई करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है वो हमारे पास इसमें रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे हमारे पास जो सिलिकॉन कैथोड प्लेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द रेडिएशन ऑफ द कैथोड प्लेट के। ठीक है, अभी ये जो बात मैंने आपको की है ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करवाती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद वो यही बता रहे हैं कि जो हमारे पास स्टॉपिंग वोल्टेज होती है ये जो है ये हमारे पास वोल्ट मीटर पे मेजर होती है और हमारे पास इसका जो टेम्परेचर सोर्स है वो रेडिएशन वो भी हमारे पास एज अ वेवलेंथ जो है वो मेजर होती है या डिस्टेंस के तौर पे हम उसको लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आपने स्टडी करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो सेल। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास प्रोसीजर है, ये आपके पास लाइट सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और आपने जो मतलब ऑपरेटर जो आपने वैल्यूज लिखनी है वो आपने डी फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, फिर आपने आई इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि होगी 1/d का स्क्वायर जो आपने डी पहले फाइंड किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं सिंपल ये जो आपके पास सोर्स डायग्राम है। ठीक है, कि आपके पास ऊपर एक लाइट लगी है नीचे वोल्ट मीटर जो है उससे और माइक्रो एम्पेयर से आप मेजर कर रहे हैं वही जो अभी डायग्राम आपको पहले दिखाई है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास सिंपल एक जो है नोड से जो है आपके पास क्या कर रहे हैं कि वहां पे आपके पास एक एनोड और पॉजिटिव प्लेट को अंदर से ये बॉक्स का अंदर वाली साइड दिखा रहे हैं कि वहां से आपके पास अटैच्ड है। ये बाहर वाली साइड है उसी की, यही जो ये अंदर वाली साइड है उसको बाहर वाली साइड से दिखा रहे हैं। ये देखें इसी बॉक्स के जिसे हम फोटो सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया। अगर यहाँ पे उल्टा जोड़ेंगे तो ये आपको डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स शो कराएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका एक टर्मिनल की के साथ जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल फोटो इलेक्ट्रोड का फोटो सेल का की के साथ जोड़ दी सॉरी स्विच के साथ जोड़ दिया और ये स्विच जो है अभी ओपन सोर्स है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि वो जब यहाँ से आपके पास करंट जाएगा तो वहां पे आपके पास डिफ्लेक्शन शो होगी। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो हमारे पास ऊपर इसके एक बॉक्स सा लगा हुआ है ये आप देख रहे होंगे। इस बॉक्स को आप मूव कराते रहते हैं। जब इस बॉक्स को आप मूव कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो माइक्रोमीटर है इस पे आपके पास डिफ्लेक्शन शो होगी कि वो किस तरह से कि असल में क्या है अंदर एक लाइट सोर्स है जिसके करीब इसको पोटेंशियल को लेके जा रहे हैं और दूर लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने चेक ये करना है कि आपके पास सबसे पहले कि स्विच ऑन है, बल्ब ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने ये नोट करना है कि आपके पास इसके जो टर्मिनल है वो सही जुड़े हुए हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये देखिए कि आप उसको मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्शन शो होती जा रही है। ठीक है, पहले 0 पे था और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आता जा रहा है। इसी तरह जब आप चेक कर लेंगे तो आपने साथ एक और चीज भी चेक करनी है कि ये जो की है ये ऑन है कि नहीं है। इंसान पूरा सर्किट बना के खड़ा होता है वो ये बार बार देख रहा होता है कि हमारा सर्किट ऑन नहीं है जबकि की लगाना भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स ना। तो आपने ये लाजमी चेक करना है। ठीक है, तो जब आप ये कर लेंगे तो आपने इनके दरमियान ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके दरमियान बनाना है, अब इसमें इंटेंसिटी के दरमियान। अब ये जो डिस्टेंस था वो जो उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर एक फुट लगा हुआ था वहां से आपने डिस्टेंस मेजर करना है और यहाँ पे आई जो है वो 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के। तो आपके पास एक्स एक्सिस पे 1/d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा थीटा। थीटा जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके पास थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने ये दोनों वैल्यूज के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा और ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज भी मैं अभी आपको लिखवाती हूँ।
तो ये आपने थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास स्विच ऑन और ये सारी चीजें आपने जिस वक्त मूव कराना है, तो मेजरमेंट जो है वो केयरफुली लेनी है। कोशिश कीजिएगा एक एक मेजरमेंट को 2 बार ले लें ताकि आपसे गलती जो है वो ना रहे और उनका आप मीन निकाल सकें। आपने ये स्विच भी चेक कर लेना है टर्मिनल के पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ ही जुड़ा हुआ। ठीक है, और ये की का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि आपने ये इसका टॉपिक है कि स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग द फोटो सेल। ये आपके पास ऑपरेटर्स है, इसमें फोटोवोल्टिक सेल यूज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप यूज होगा, मीटर स्केल यूज होगा, माइक्रो एमीटर यूज होगा, कनेक्टिंग वायर्स होंगी और सैंड पेपर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ग्राफ है, ये आपके पास फोटो सेल है और ऊपर आपके पास रिफ्लेक्शन शो हो रही है और ये आपके पास इसके अंदर जो है पोटेंशियल लगा हुआ है जो आपके पास मूव करेगा। तो आप इसकी वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसकी वैल्यूज आपके पास सिंपल कि इसको मूव कराने से उसकी वैल्यू डिफ्लेक्शन शो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा है। ठीक है, और ये आप ना हर डिस्टेंस जो है टेम्परेचर का डिस्टेंस ये 500 से 480 460 20 के डिस्टेंस से आप लेते जाएंगे तो ये सारी आपके पास वैल्यू आती जाएगी। तो आप उसके बाद उसका डिस्टेंस मेजर करके लिखते जाएंगे। जैसे जैसे आप उसको उस वैल्यू पे लेके आएंगे, ये यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक कलर का मूव कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको पोटेंशियल से दूर लेते जाएंगे और मूव कराते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब बाज टाइम कुछ ऐसे फोटो सेल होते हैं जिसमें आपके पास ये जो बल्ब है वो चेंज होता है और कुछ ऐसे फोटो सेल होते हैं जिसमें आपके पास पोटेंशियल जो है वो मूवेबल होता है। एक चीज को फिक्स रख देते हैं, एक को मूवेबल करा देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज को क्योंकि ये हमने 2 बार ली हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखिए ये अब आपके सामने एक कंप्लीट टेबल आपको दिखा रहे हैं कि ये एक कंप्लीट टेबल है जिसमें आपके पास सामने सारी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का आप मीन ले लेंगे तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। उसके बाद आप 1/d² की वैल्यू ले लेंगे तो ये आपके पास 1/d² की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी। इनको कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये आपके पास 1/d² की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज नोट कर लेनी है सारी और इसी तरह आपने इनके बीच ग्राफ बना लेना है। आपको पहले बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। ये जो ग्राफ आएगा उसका रिजल्ट ये आएगा कि 1/1/d² इज द स्ट्रेट लाइन वेरीफाइज दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और यही आपके पास रिजल्ट आएगा।